नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान इतिहास का प्रजामंडल आंदोलन। और प्रजामंडल आंदोलन ऐसा है, इससे हर एग्ज़ाम से, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान में, 1 या 2 सवाल आता ही है। प्रजामंडल, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, समय ना गवाते हुए चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के साथ ही सक्रिय राजनीति का काल आरंभ हुआ। तो पहला सवाल तो यही बन जाता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1927 में। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बड़ी ध्यान और एकाग्रता के साथ आप नोट करते जाना। कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद इसकी शाखाएं स्थापित की जाने लगी। 1931 में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अजमेर में। अध्यक्ष कौन था? रामनारायण चौधरी। कब हुआ? 1931 में। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन दिया। कांग्रेस ने समर्थन कब दिया भाई प्रजामंडल आंदोलन को? जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना, उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव पारित कर देशी राज्य लोक परिषद को समर्थन दिया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जोधपुर की। ये वही जोधपुर है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयनारायण व्यास प्रमुख नेता थे इनके, तो उनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। राजनीतिक गतिविधियां 1918 में आरंभ हो गई और चांदमल सुराणा, नाम याद रखना, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? चांदमल सुराणा ने। जय ज़्यादा मारवाड़ के ज़्यादा नाम आए, कन्फ्यूज मत होना, उसके लिए मैं अलग से आपको याद करवा दूंगा। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया। इसमें भी मारवाड़ है, लेकिन ये मारवाड़ सेवा संघ है, ये मारवाड़ हितकारिणी और भी कहीं आएगी। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 1929 में व्यास जी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। व्यास जी यानी जयनारायण व्यास। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग स्थापित हुआ। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये पहले वो संस्थाएं स्थापित हुई, उसके बाद जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन स्थापित करना तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। 1936 में संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। रणछोड़ दास गट्टाणी इसके अध्यक्ष तथा अभयमल जेल महासचिव थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति व त्याग व समर्पण के लिए प्रेरित किया। कब किया? 1938 में। सुभाष चंद्र बोस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जोधपुर प्रजामंडल से है, ध्यान रखना। जोधपुर प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद लोक परिषद में संवैधानिक अधिकारों व उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा। एक नाम बार बार आ रहा है, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी मतलब क्या है? कि जवाबदारी वाला शासन, जवाबदेही शासन। कि जब मतलब कहते हैं ना, कोई किसी चीज़ का कोई जिम्मेवार व्यक्ति चाहिए, तो इसके लिए जिम्मेदार शासन के लिए ही उन प्रजामंडल का गठन हुआ था। उत्तरदायी शासन के मतलब कौन इनका उत्तरदायी है, किन्हीं कारणों का, किन्हीं समस्याओं का, तो इनके लिए संघर्ष जारी हुआ और इसके वजह से ही प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1940 में लोक परिषद को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिए जाने के बाद सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके मुख्य नेता कौन थे? रणछोड़ दास गट्टाणी, मथुरादास माथुर, कन्हैयालाल, इंद्रमल जैन, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफा आदि ने अपना सारा धन परिषद की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में लगाया। ये भाई नाम याद रखना। देखो इनमें क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। रणछोड़ दास गट्टाणी, आनंदलाल सुराणा, भंवरलाल सराफ, ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। मथुरादास माथुर, कन्हैयालाल, इंद्रमल जैन। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद ने अत्याचारों के विरुद्ध राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन आरंभ किया। व्यास जी ने परिषद का विधान स्थगित करके स्वयं को प्रथम डिटेक्टर नियुक्त किया और जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। कब हुआ? 1942 में। लेकिन राजस्थान में शुरू नहीं हुआ, तो राजस्थान में उनका नेतृत्व किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया था। तथा 28 मार्च 1942 को लोक परिषद ने मारवाड़ में उत्तरदायी दिवस मनाने की घोषणा की। यह पूछा जा सकता है उत्तरदायी दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया?
तो मारवाड़ में, जैसे बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया गया था, वैसे उत्तरदायी दिवस मारवाड़ रियासत में। 19 जून 1942 को प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियां व भूख हड़ताल हुई, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। ये बाल मुकुंद बिस्सा वही है जिसे राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। जतिन दास नाम सुना होगा आपने, जतिन दास राजस्थान का। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी थे, उनको क्या कि लाहौर जेल में डाल दिया। उनके साथ एक जतिन दास भी थे जो वो कलकत्ता के थे। तो उन्होंने क्या कि भगत सिंह और उनके साथियों ने मांगे मनवाने के लिए हड़ताल शुरू कर दी, भूख हड़ताल, कि आप हमारी मांगे मानो और जब तक मांगे नहीं मानोगे तब हम भूख हड़ताल करेंगे। तो उनमें एक जतिन दास भी था उनके साथ जिन्होंने भूख हड़ताल की। तो अंग्रेजों ने क्या कि जबरदस्ती इनकी हड़ताल तोड़वाने के लिए इनके मुंह में दूध के पाइप डाले। तो जतिन दास ने 2-4 सिपाही पकड़ लिए गए और जो पाइप मुंह में डाला, जो आहार नली में ना जाके श्वास नली में चला गया दूध, और दूध जाने से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया और लगभग 63 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है जतिन दास की। और जब जतिन दास की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि लगभग 2 लाख लोग कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर इनके शव का स्वागत करने के लिए आए थे। कलकत्ता के रहने वाले थे तो वहाँ ले जाया गया। सुभाष चंद्र बोस भी आए थे शव का स्वागत करने के लिए। 5-6 लाख लोगों को तो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और लगभग 8-10 किलोमीटर लंबी कतार लग गई अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की। ये भगत जतिन दास को सुभाष चंद्र बोस ने दधीची कहा है। जिस तरह महर्षि दधीची ने अपने हड्डियों से देवताओं को अस्त्र बना के दिया, वैसे जतिन दास के बलिदान की वजह से ही अंग्रेजों को मांगे माननी पड़ी और हिंदुस्तान में एक नई क्रांति का आगाज हुआ। तो इनकी मृत्यु भूख हड़ताल की वजह से हुई। वैसे राजस्थान का जतिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। इनकी भी जेल में 42 दिन से भूख हड़ताल की थी इन्होंने और भूख हड़ताल के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को। 1946 के 9वें अधिवेशन में परिषद ने महाराजा को संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को कहा। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की। महाराजा ने अपने जागीरदारों को इस आंदोलन को रोकने की सलाह दी, जिसकी परिणति 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ। डाबड़ा कहाँ है भाई? वर्तमान में डीडवाना में, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए तथा 1950 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही उत्तरदायी सरकार का गठन हो गया। तो भाई देश आज़ाद हो गया। 1950 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए गए जोधपुर के। उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुवंत सिंह जी थे। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह, उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। तो रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसके सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन ये रियासती विभाग के सचिव बनाए गए थे। वो आप आके एकीकरण में बात करेंगे, इसमें साथ करेंगे तो क्या कि थोड़ा टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगली रियासत है वो है बीकानेर। बीकानेर में क्या हुआ था? बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कौन थे? कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास थे। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला व अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति आशंकित हो उठे और षड्यंत्र बताकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल ब्राह्मण के ने सहयोगियों के साथ चूरू में सर्वोच्च शिखर धर्मस्फूर्त पर तिरंगा फहराया। 1932 में जब लंदन महाराजा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? टोटल 3 हुए थे। कौन कौन से हुए थे? 1930, 1931 और 1932। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, उस समय वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 1932 में लंदन में हुआ था। तो वहाँ पे बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पेम्पलेट बांटे गए लंदन में, जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया। महाराजा ने लौटकर सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू कर दिया। उस समय लंदन में ही थे महाराजा। उनके सामने पेम्पलेट बांटे गए कि किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, जनता के साथ इतना अमानवीय अत्याचार हो रहा है। तो वहाँ से लौटने के बाद, लंदन से लौटने के बाद महाराजा ने बीकानेर में सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू कर दिया। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1936 में मंगाराम वैद्य ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, बीकानेर ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना बीकानेर में नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना वो भी जैसलमेर में नहीं हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? वो जोधपुर में हुई थी। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर में नहीं हुई थी। वो कहाँ हुई थी? रेवाड़ी। रेवाड़ी जो
हरियाणा में पड़ता है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में नहीं हुई थी, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी मुंबई में। ऐसा तो कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखें। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, छोड़ कुछ भी नहीं सकते इसमें, लेकिन जो नोट करता हूँ उनको स्पेशली आप ध्यान रखो। इनमें वकील थे मुक्ता प्रसाद, मंगाराम वैद्य व लक्ष्मीदास शामिल थे। रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मंगाराम वैद्य, मुक्ता प्रसाद व लक्ष्मीदास। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह गद्दी पे बैठे। द्वारका प्रसाद नामक छठी कक्षा के बालक को संस्था से निकाला गया क्योंकि उसने उपस्थिति गणना के समय जय हिंद बोल दिया गया था। मतलब इस तरह का शासन था कि आप अपने स्कूल में जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये नारे तक नहीं कह सकते थे। इसी का परिणाम था कि द्वारका प्रसाद जो छठी कक्षा का विद्यार्थी था, उसमें जो अटेंडेंस होती है ना, अटेंडेंस में जय हिंद बोल दिया गया था, तो उससे गुस्सा होकर टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। यह हालत थी उस समय हमारे राजस्थान की या हिंदुस्तान की। 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। इसी बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा की। कब की? 26 अक्टूबर 1939 को दमन विरोधी बीकानेर दिवस मनाया गया। उसके बाद 1946 में राय सिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद के सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लक्षण जब दिखने लगे तो प्रजा परिषद का कार्यालय पुनः स्थापित किया गया। भाई इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हुआ। तो स्थापित नहीं होने के बाद वापस बीकानेर प्रजामंडल परिषद की स्थापना की। 1946 में 2 समितियां, संवैधानिक समिति व मताधिकार समिति की स्थापना की गई। ये कहाँ पे की गई? बीकानेर प्रजामंडल में। रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, तो ये उत्तरदायी शासन की मांग अधूरी रह गई। 30 मार्च 1949 को वृत्त राज्य के निर्माण के साथ रघुवर दयाल हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए। ये राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहा है, जो 7 चरणों में हुआ था। ये चौथा चरण की बात है, जो वृत्त राजस्थान कहा जाता है, वो एकीकरण में आगे बात करेंगे। अगली रियासत है जैसलमेर रियासत। यहाँ के महाराहुल का दमन अत्यंतिक तीव्र था, जिसके कारण 1915 में सर्वहितकारी वासनालय, वो सर्वहितकारी सभा थी चूरू वाली, ये सर्वहितकारी वासनालय मीठालाल व्यास के आशीर्वाद से सागरमल गोपा और उसके साथियों द्वारा स्थापित किया गया। मीठालाल व्यास, ये वही मीठालाल व्यास है जो जैसलमेर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। सागरमल गोपा वही व्यक्ति है जिसको जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था। और सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकें भी है, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, और बड़ी फेमस पुस्तक है जैसलमेर का गुंडाराज, कि मतलब ज़बरदस्ती यहाँ का शासन व्यवस्था है, निरंकारी शासन है। जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और इससे ही परेशान होकर वहाँ के सागरमल गोपा को जेल में केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया गया था, और जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। जलाने की वजह से हुई थी सागरमल गोपा की। 1930 में जब रघुनाथ सिंह मेहता, आयदान सिंह, सागरमल गोपा ने एक विज्ञप्ति निकालकर पंडित नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी, तो उपयुक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब आप बधाई भी नहीं दे सकते थे, ऐसा निरंकुशकारी शासन था। जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय सर्वप्रथम सागरमल गोपा को जाता है। 1938 में देशी राज्य लोक परिषद की शाखा स्थापित जैसलमेर में हुई। 1940 के आसपास उन्हें जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक छपवाकर वितरित की। इस पर दरबार द्वारा निर्वासित होकर वे नागपुर चले गए थे। 1941 में पिता की मृत्यु पर जब सागरमल गोपा जी जैसलमेर आए, तो उन्हें 1942 में 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। जेल में उन्होंने अमानवीय व्यवहार के बारे में जय नारायण व्यास को पत्र भेजे। व्यास जी को पत्र भेजा कि यहाँ हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जो मानव के लिए उचित ना हो, ऐसे भूखा रखना, प्यासा रखना, मारपीट करना, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था, परेशान किया जाता था। तो इसकी शिकायत उन्होंने जय नारायण व्यास जी को की पत्र के माध्यम से। 3 अप्रैल 1946 में गोपा जी को जेल में ही गुमान सिंह ने केरोसिन डालकर जलाकर मार डाला। ये गुमान सिंह कौन था भाई? ये गुमान सिंह जैसलमेर जेल का जेलर था। इस घटना ने जैसलमेर के जनमानस को झकझोर कर डाला और निरंकुश शासन का विरोध तीव्र हो गया। इन परिस्थितियों में मीठालाल व्यास द्वारा वर्ष 1945 में जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ध्यान रखना भाई, जैसलमेर की प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में 1945 में। 2 अक्टूबर 1947 को गांधी जी के जन्मदिवस पर जुलूस निकालने पर लाठीचार्ज किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार ने अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया और कालांतर में जैसलमेर संयुक्त राजस्थान का भाग बन गया। मतलब ऐसी स्थिति थी कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, उनके जन्मदिन के आप बधाई संदेश में नहीं बांट सकते।
इतना एक तरह के निरंकुशकारी शासन व्यवस्था थी। तो उनके खिलाफ ये जो लड़े थे, ये हमारे क्रांतिकारी थे, प्रजामंडल के आंदोलन के नेता थे, जैसे सागरमल गोपाल जी, किसे कहते हैं केरोसिन डाल के जिंदा जला देना। इन्होंने सब कुछ देश की आज़ादी के लिए या उत्तरदायी शासन के लिए, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए संघर्ष किया। अगली रियासत है वो है मेवाड़ रियासत। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य मेवाड़ का था। यहाँ पर जन जागरण की पृष्ठभूमि किसान आंदोलन की जनजाति आंदोलन से बनी। यहाँ आंदोलन हुए थे जनजातीय, भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया, और बिजोली आंदोलन भी मेवाड़ से ही संबंधित है। तो जन जागरण वहाँ पहले से ही था, 1897 में ही हो गया था बिजोली आंदोलन। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात माणिक्य लाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसे 11 मई 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया और वर्मा जी को निष्कासित कर दिया। मेवाड़ प्रजामंडल का विधान बलवंत सिंह मेहता व प्रेम नारायण माथुर द्वारा तैयार किया गया। अजमेर जाकर वर्मा जी ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। वे मेवाड़ का वर्तमान शासन, याद रखना दो है, एक तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, एक मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ की पुकार है वो लिखी मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ की पुकार ये किसने लिखी थी? ये मोतीलाल तेजावत ने। और मेवाड़ का वर्तमान शासन ये लिखा गया था माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। कन्फ्यूजन मत होना। और मेवाड़ की पुकार को 21 सूत्रीय मांग पत्र कहते हैं। 21 सूत्रीय मांग पत्र ये वो मांग पत्र है जो राजा के सामने मोतीलाल जी ने पेश किया गया था अपनी किसानों की समस्या के लिए। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्य लाल वर्मा ने, पुस्तक के लेखक हैं, प्रकाशित करके शासन की कटु आलोचना की। 1939 में जब उदयपुर आए तो उन्हें बंदी बनाकर पिटाई की गई। इस घटना को गांधी जी ने 18 फरवरी 1929 को हरिजन अंक में कड़ी भर्त्सना की। माणिक्य लाल वर्मा को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी पाबंदी हटा ली। परिणाम स्वरूप राज्य भर में इसकी शाखाएं स्थापित कर दी गई। 25-26 नवंबर 1941 को इसका पहला अधिवेशन वर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित उदयपुर आए। अधिवेशन में मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, 1941 को इसका पहला अधिवेशन हुआ तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो माणिक्य लाल वर्मा जी ने की थी। लेकिन उसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित उन्होंने भाग लिया था। इस अधिवेशन में मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापित वे इसका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को दिया गया। मेवाड़ हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई और उसका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया, ये वही मोहनलाल सुखाड़िया है जो राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल इनका था, 17 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे युवा मुख्यमंत्री थे और 55 वर्ष की आयु में राज्यपाल बना दिए गए, राजनीति से रिटायर हो गए थे। भील मीणा व आदिवासियों की सेवा का कार्य बलवंत सिंह मेहता को दिया गया। बलवंत सिंह मेहता ये वही बलवंत सिंह मेहता है जिन्होंने संविधान सभा का भाग लिया था और पंचायती राज का जनक कहा जाता है बलवंत सिंह मेहता को। 21 अगस्त 1942 में वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में उदयपुर में पूर्ण हड़ताल व गिरफ्तारियां हुई। इस आंदोलन में विद्यार्थी भी कूद पड़े और आंदोलन नाथ द्वारा भीलवाड़ा और चित्तौड़ तक फैल गया। 1942 का यह आंदोलन राजस्थान के अन्य भागों में चल रहे आंदोलन से अलग था। यहाँ के नेता इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आंदोलन का भाग मानते थे। मतलब बड़ा आंदोलन था, चर्चाएं हिंदुस्तान तक होती थी और हिंदुस्तान के सभी राज्यों में इसकी चर्चाएं होती थी। वर्मा जी ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। 2 मार्च 1947 को घोषित नए संविधान को भी प्रजामंडल ने अस्वीकार कर दिया। श्री के एम मुंशी द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप मई 1947 में अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार महाराणा के अप्रगतिशील सुधारों का विरोध चलता ही रहा। अगला प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल। आपके मन में ये सवाल तो आता होगा कि जो लिखा है वही बोल रहा है, तो भाई इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, मैं क्या समझाऊँ आपको? जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो बता ही रहे हैं और जो कुछ समझाने की चीज़ आएगी तो समझाएंगे। जो इतिहास में होता है यही है इतिहास, कला, संस्कृति, इनमें जो लिखा है वही याद रखना पड़ता है। इसमें आप क्या समझोगे? आप ये वो नेता है, अब इनको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, अब इनमें समझाना क्या है? बाकी जो ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट है उनको मैप वगैरह से समझने तो आसानी होती है। तो कोटा में
जन जागृति का श्रेय पंडित नेंदूराम शर्मा को जाता है, जो राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। पंडित शर्मा ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाने के साथ 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की? पंडित नेंदूलाल शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। 1939 में उन्होंने पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना करना। सारे प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था? अगर ये पूछ ले तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, अंग्रेजों से लड़ने का नहीं था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। राजा महाराजों के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नेंदूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में 1939 में किया। 1941 में नेंदूराम शर्मा की हत्या के बाद नेतृत्व पंडित अभिन हरि के पास आ गया था। 1 नवंबर 1941 में प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा 1942 में वे गिरफ्तार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 1942 में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष बने मोतीलाल जैन। मोतीलाल जैन ने महाराहुल को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने के लिए कहा गया कि आप इनसे संबंध तोड़ लो। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बैरक में बंद करके शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा फहराया। 2 सप्ताह तक कोटा के नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ जब जनता प्रशासन अपने हाथ में लिया। पहली बार 1857 की क्रांति के समय भी ऐसा हुआ था। क्रांति के समय शासक कौन था? राम सिंह को क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था किले के अंदर ही 1857 की क्रांति के समय। तो उनको छुड़ाने के लिए कौन आया था? मदन पाल कहाँ का था? करौली का शासक था। ये मदन पाल करौली की सहायता से इनको आज़ाद करवाया गया। क्रांति की 1857 क्रांति के कोटा के नेता कौन थे? तो जयदयाल और मेहराब खान, ध्यान रखना। ये दूसरी बार हुआ। पहली बार तो 1857 की क्रांति के समय हुआ और दूसरी बार प्रजामंडल आंदोलन के समय। बूंदी, अगली ये रियासत है बूंदी में सार्वजनिक चेतना के लक्षण 1922 में परिलक्षित हो गए। पथिक जी द्वारा बरड़ आंदोलन को समर्थन देने से नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। बरड़ जो किसान आंदोलन हुआ था, जो बरड़ बूंदी में पड़ता है। पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर वर्दी व बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय कांतिलाल को जाता है। प्रजामंडल में प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज कर दी। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर भेज दिया गया। उनकी अनुपस्थिति में ब्रज सुंदर शर्मा ने नेतृत्व संभाला। ये भाई ध्यान याद रखना, ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा, ये किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो ये बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। मेहता जी ने 1944 में अपनी रिहाई के बाद बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की, जिससे कुछ समय बाद मान्यता प्राप्त हो गई। महाराव ने बदलती परिस्थितियों को संभालते हुए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल के सदस्य मनोनीत किए गए। नवनिर्मित संविधान पारित होने से पूर्व ही बूंदी राजस्थान में विलीन हो गया। कोटा और बूंदी राज्यों में स्थापित हाड़ौती मंडल ने झालावाड़ राज्य में भी जागृति का लक्ष्य रखा। कोटा के नेनूराम अक्सर अपने व्यवसाय के संबंध में झालावाड़ आते जाते थे। मतलब झालावाड़ भी गतिविधियों का केंद्र रहा था। तो कोटा और झालावाड़ आसपास पड़ता है, हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं। तो कोटा में की स्थापना किसने की? नेनूराम शर्मा ने। तो झालावाड़ में भी किसने की? वहाँ पे भी चेतना का संचार किया गया, वो नेनूराम शर्मा के द्वारा किया गया, क्योंकि नेनूराम शर्मा अपने एक बिजनेसमैन थे और अपने व्यवसाय के लिए कई बार झालावाड़ आते जाते रहते थे। यहाँ उन्होंने लोगों में जागृति का बीड़ा उठाया। छावनी में स्थित हरिजन स्कूल के रामचंद्र से वे प्राय मिलते रहते थे। मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल, मदन गोपाल जी, रामनिवास ने हाड़ौती मंडल की गतिविधियों का झालावाड़ से कुशलता से संचालन कर सार्वजनिक चेतना का कार्य किया। उनकी गतिविधियों से प्रभावित होकर राजस्थान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण 1946 में झालावाड़ के नरेश ने अपने राज्य में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मांगीलाल भव्य। ये तनसुखलाल मित्तल, मदन गोपाल, रामनिवास आदि ये झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता है। अगली रियासत है जयपुर रियासत। अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में राजनीतिक आंदोलन का आरंभ कर आगे चलकर सेठ जमनालाल बजाज द्वारा रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित हो गया। 1921 के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो जयपुर राज्य में सेवा समितियों की स्थापना हुई। बजाज द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई। किसने की भाई? जमनालाल बजाज ने। यह वही जमनालाल बजाज है जिन्हें गांधी जी के 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4। कांग्रेस के हरिपुरा प्रस्ताव के बाद
1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। 1931 में किसने की? कपूरचंद पाटनी ने, जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं हुई। कांग्रेस के हरिपुरा प्रस्ताव के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा व हीरालाल शास्त्री के सक्रिय सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। इसका पहला अधिवेशन 9 मई 1938 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रजामंडल का मूल उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। प्रजामंडल को हतोत्साहित करने के लिए जयपुर सरकार ने कानून बनाकर किसी भी अपंजीकृत संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी। चूंकि श्री बजाज जयपुर राज्य की सीमा में नहीं रहते थे, इसलिए संस्था का पंजीकरण नहीं हो पाया था। जयपुर में सत्याग्रह का संचालन गुलाबचंद कासलीवाल व दौलतमल भंडारी के नेतृत्व में शुरू हुआ। औपचारिक बातचीत के बाद 7 अगस्त 1939 को समझौता हुआ, जिसके तहत प्रजामंडल को मान्यता मिली। 1940 में इसका विधिवत पंजीकरण हुआ। हीरालाल शास्त्री इसके पहले अध्यक्ष बने। ये वही हीरालाल शास्त्री है जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने, निर्वाचित नहीं थे। 1940 में आपसी मतभेदों की वजह से कई कार्यकर्ताओं ने प्रजामंडल छोड़ दिया। वे चिरंजीव लाल अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रजामंडल प्रगतिशील दल, एक नया दल बनाया गया जिसका नाम है प्रजामंडल प्रगतिशील दल, अध्यक्ष चिरंजीव लाल अग्रवाल नामक संगठन की स्थापना की गई। 1942 को शास्त्री जी ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कुछ शर्तें रखी, जिनकी पालना न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इनमें युद्ध के लिए जन धन की सहायता न देना व उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र कार्रवाई करना पड़े। वर्ष था 1942 का। आंदोलन संचालित करने के लिए विवाद उत्पन्न हुआ। वे बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा प्रजामंडल से पृथक हो गया। 1945 में नेहरू जी के प्रयासों से पुनः प्रजामंडल में मिल गया। मार्च 1947 में नया प्रजामंडल बना, किंतु उत्तरदायी सरकार की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। कब हुई थी उत्तरदायी शासन की स्थापना? 30 मार्च 1949 को। उत्तरदायी शासन की स्थापना कैसे हुई? आपके मन में अभी ये डाउट चल रहा है। चौथा चरण एकीकरण का, कुल 7 चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में चौथा चरण ये पूरे राजस्थान संघ में शामिल हो गया। तो जयपुर कब शामिल हुआ? चौथे चरण में। तो चौथा चरण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। तो जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। कौन सी रियासत में हुआ था? तो जयपुर रियासत में हुआ था। अगली रियासत है अलवर। अलवर में स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत पंडित हरिनारायण शर्मा थे। इन्होंने छुआछूत निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना की। किसने की? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। 1938 में पंडित शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी ने अलवर में प्रजामंडल की स्थापना की। अलवर में प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 में। इस संस्था का पंजीकरण इसका भी नहीं हुआ। तो संघर्ष आरंभ हुआ। 1940 में अलवर में निर्वाचित नगरपालिका परिषद का गठन हुआ। 1940 में युद्ध कोष के लिए चंदा वसूली का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा व भोलानाथ मास्टर को गिरफ्तार किया गया। ये नाम याद रखना, कौन सी प्रजामंडल से संबंधित है, और उन पर मुकदमा चलाया गया। 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग को लेकर प्रजामंडल निरंतर प्रयासरत रहा। 1946 में प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन करके उन्हें भू स्वामित्व देने के प्रस्ताव को समर्थन किया। मार्च 1949 को मत्स्य संघ में अलवर के विलय के साथ ही राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसका विलय कब हुआ भाई? प्रथम चरण में। प्रथम चरण में 18 मार्च 1948 को हुआ था। 4 रियासतें हुई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगली रियासत है भरतपुर। भरतपुर में स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया। 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई। सौभाग्य से भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अधिक प्रगतिशील शासक थे। इन्होंने हिंदी को प्रोत्साहित किया, उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया। वे 15 सितंबर 1927 को ऐसी घोषणा भी कर दी थी। भरतपुर में 1927 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य का 17वां अधिवेशन आयोजित हुआ। ये भी ध्यान रखना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के महत्वपूर्ण इतिहासकार है। उनकी अध्यक्षता में एक भरतपुर में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, वो 1927 में हुआ था भरतपुर में, जिसकी अध्यक्षता गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की या GH ओझा ने की। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की इन गतिविधियों का गंभीरता से लेते हुए उन्हें गद्दी छोड़ने पर विवश किया। उनके स्थान पर अल्पवयस्क ब्रजेंद्र सिंह गद्दी पर बैठे।
प्रशासन के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसमें जगन्नाथ दास अधिकारी को निर्वासित कर दिया गया। वे सार्वजनिक सभा व प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की। 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना की। ये प्रजा संघ है, ये प्रजा मंडल है। हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात भरतपुर के नेताओं ने रेवाड़ी हरियाणा में दिसंबर 1938 को प्रजामंडल का गठन किया। ये वही बात की थी मैंने पहले ही, ये भरतपुर प्रजामंडल है, शायद इनकी स्थापना भरतपुर में नहीं होके राज्य के बाहर हुई। कहाँ पे हुई? रेवाड़ी। रेवाड़ी वर्तमान में हरियाणा में। दिसंबर 1940 में प्रजामंडल से समझौता किया, जिसके तहत प्रजा परिषद नाम से संस्था का पंजीकरण किया गया। वे सभी नेता रिहा कर दिए गए। प्रजा परिषद का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना, प्रशासनिक सुधारों पर बल देना व शिक्षा का प्रसार करना था। परिषद ने 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। 1945 में सत्याग्रह की घोषणा की गई, किंतु प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण वे सफल नहीं हो पाया था। दिसंबर 1946 के कामा, जो भरतपुर में पड़ता है, कामा सम्मेलन में बेगार समाप्त करने व उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। दुर्भाग्यवश राज्य के उपद्रव सांप्रदायिक झगड़ों में बदल गए, मतलब जातीय हिंसा हो गई हिंदू और मुसलमानों की। 1947 में प्रजा परिषद ने किसान सभा के साथ मिल राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। 18 मार्च 1947 को भरतपुर के मत्स्य संघ में विलीन होने के बाद ये समस्याएं समाप्त हो गई। ये भी राजस्थान में शामिल हो गई। मत्स्य संघ में प्रथम चरण राजस्थान के एकीकरण का हुआ था 18 मार्च 1947 को, जिसका प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया था। वो आगे राजस्थान के एकीकरण में हम बात करेंगे। अगली रियासत है भाई धौलपुर। आर्य समाज के प्रमुख स्वामी सरदानंद ने 1918 में धौलपुर के निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठानी प्रारंभ की। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आंदोलन धीमा पड़ गया। धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना करसनदत्त पालीवाल ने की। यहाँ भी प्रजामंडल उत्तरदायी शासन व्यवस्था व नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन चलता रहा। शासक का रवैया सदैव के भांति दमनात्मक की नीतियों को दबाने का रहा। 1946 में तसिमो गांव में अधिवेशन में पुलिस द्वारा गोलीबारी की जनता के दबाव में आकर तसिमो कांड की जांच के आदेश किए। तसिमो कांड कहाँ हुआ? धौलपुर में, पूछा भी गया है। नवंबर 1947 में प्रजामंडल ने महाराज की अनुमति नहीं मिलने पर अधिवेशन आयोजित किया। इसका उद्घाटन कांग्रेस के महासचिव शंकर राव देव ने किया था। चार मार्च 1948 में उत्तरदायी शासन स्थापित करना स्वीकार किया। शीघ्र ही धौलपुर मत्स्य संघ में विलीन हो गया। अगले है कुछ अन्य राज्य जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, उनको आप ध्यान में रखना जरूरी है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 1939 करौली प्रजामंडल स्थापित हुआ। उत्तरदायी शासन का नागरिक अधिकारों को लेकर त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा ने आदि ने संघर्ष जारी रखा। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोकचंद माथुर ने। बांसवाड़ा में 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने प्रजामंडल की स्थापना की। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने 1944 में सेवा संघ स्थापित किया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1944 में की। रास्तापाल कांड डूंगरपुर में जून 1947 में हुआ, जिसमें रियासती सैनिकों ने रास्तापाल गांव की पाठशाला के शिक्षक नानाभाई खाट को मौत के घाट उतार दिया। अध्यापक थे सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटने लगे। तब 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई की अपने अध्यापक को रस्सी से काटकर मुक्त करने के कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई। कालीबाई कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। घटना कहाँ की है? रास्तापाल की। टीचर थे सेंगा भाई और नाना भाई। प्रतापगढ़ में ठक्कर बाबा की प्रेरणा से अमृतलाल चुनीलाल प्रभाकर ने प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की। सिरोही में 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल की बागडोर संभाली, किंतु वे अधिक सक्रिय नहीं हो पाया। झालावाड़ में प्रजामंडल की स्थापना मंगलाल जी बगिया द्वारा की गई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। अब कुछ प्रजामंडल के आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। वो तथ्य जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, देखो एबीसीडी वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनके हिसाब से ये बेटर है। आरएस मेंस के लिए इसके कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है, मेंस में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है। तो फैक्ट है 1941 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया। कपूरचंद पाटनी ने 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। इसके नेता जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल मिश्र, टीकाराम पालीवाल व बाबा हरिश्चंद्र प्रमुख थे। ये बाबा हरिश्चंद्र वही है जिन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जोधपुर में भंवरलाल सराफ द्वारा की गई।
ये इसकी समरी है। 1938 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। इसके नेता जयनारायण व्यास, अभिमल जैन तथा रणछोड़ दास घट्टानी थे। ये पूछा भी गया भाई। 1936 में मग्गाराव वैद्य ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1942 में रघुवीर दयाल गोयल ने बीकानेर में बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया। ये थोड़ा नाम है अलग है, इनको ध्यान रखना। देखो प्रजामंडल अलग है और प्रजा परिषद अलग है। प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य, प्रजा परिषद की रघुवीर दयाल गोयल ने। हरदोई प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे पंडित नेंदुराम शर्मा अभिनरी। भरतपुर प्रजामंडल के नेता गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। सिरोही प्रजामंडल 1939 में संस्थापक गोकुल भाई भट्ट। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता व भूरेलाल भैया। अलवर प्रजामंडल के नेता हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी 1938 में। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीव शर्मा 1939। धौलपुर प्रजामंडल जवाहरलाल प्रसाद, जौहरी लाल 1938। शाहपुरा रमेश चंद लादूराम 1938। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। ये वही हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार सीएम रहे हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1944 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ और धुलजी भाई, इन्होंने भी 1943 में। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में स्थापना मीठालाल व्यास। 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राजाओं में स्वतंत्रता संग्राम चलाने का प्रस्ताव पास हुआ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक व केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई थी। राजस्थान सेवा संघ 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से वापस अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन अजमेर में जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट व चांदगढ़ शारदा के द्वारा किया गया था। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। ये उस प्रजामंडल की समरी है, मैंने निकाल के दी है। वो जो पढ़ाया गया था उनको तो पढ़ना पूरा जरूरी था, उनके में बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट व गोपाल सिंह खरवा द्वारा की गई थी। 1919 में वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। देखो नाम में अंतर है। वीर भारत सभा, इसकी स्थापना बारट व गोपाल सिंह खरवा। वीर भारत समाज, इनकी स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी, कंफ्यूजन मत होना। शाहपुरा प्रथम रियासत, जिसके शासक सुदर्शन देव, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। शाहपुरा एकमात्र ऐसी पहली रियासत थी जहां सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। शासक कौन थे? सुदर्शन देव। ये लो भाई, ये राजस्थान प्रजामंडल स्थापना के साथ इनका समापन हो गया। ये प्रजामंडल की क्लास सारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें कुछ समझ आने वाला कुछ था ही नहीं भाई। जो जितने सारे फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने ला के रख दिए। अब याद तो आपको करना ही पड़ेगा। वैसे कन्फ्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन वाले ऐसे लाइनें हैं जो जिनके नाम सिमिलर मिलते हैं, उनको आप है ना कॉपी में अलग से थोड़ा नोट कर लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे राजस्थान सेवा संघ, ये वीर भारत समाज, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद, ये नाम जो इनके सिमिलर मिलते हैं उनको आप अलग से नोट कर लो। और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ याद कर लेंगे, 1-2 बार रिवीजन होगा या फिर क्लास को 1-2 बार देखेंगे तभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जितना हो सके उतना मैंने कंटेंट आपके लिए तलाशा है, तो उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। क्लास को देखिएगा। तो आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज की क्लास से ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार।